समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज जी हैं, आज सहारनपुर में थे, तो बात कर ली जाए। कई घटनाएं हो गई हैं, चाहे वो पहले इकरा हसन का प्रकरण रहा हो, उसके बाद जो साजिद रशीदी वाला प्रकरण आया है डिंपल यादव को लेकर, क्या कहेंगे सर आप इन सब पर? देखिए विकास भाई, ये जितने भी प्रकरण हो रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक टीआरपी अपनी हासिल करने का एक तरीका है। इकरा हसन सांसद हैं, डिंपल जी सांसद हैं, इस देश का सर्वोच्च पद है, उन पदों पर वो बैठे हैं। कोई भी आदमी आता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे आसान काम रह गया है, और ऊपर को उसको बढ़ावा दे देते हैं ये एक्शन और रिएक्शन वाले। इन लोगों की किसी भी बात को महत्व नहीं देना चाहिए। मैं सभी अपने साथियों से, जो लोग फेसबुक पे इन लोगों से लड़ रहे हैं, इनसे बहस कर रहे हैं, मैं इनको एक मशवरा देता हूँ। ये बोलते ही इसलिए हैं कि लोग इन्हें देखें और इनके ऊपर रिएक्शंस और कमेंट्स आए। आप इनके ऊपर रिएक्शन और कमेंट देना छोड़ दें, ये लोग बोलना छोड़ दें। कहीं ना कहीं साजिद रशीदी ने जो एक्शन किया था, उसका रिएक्शन भी उनको देखने को मिला, उनका थप्पड़ लगा। देखिए, अगर आप व्यक्तिगत मेरे से पूछ रहे हैं ना, मैं एक बात बहुत साफ कहता हूँ, इन कामों के लिए कानून है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अगर कानून सख्ती से काम कर देता ना, तो ये वाला भी काम ना होता। अब जो मौलाना साहब वहाँ बैठे हैं, पहली बात तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वहाँ पे इन लोगों को जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये लोग वहाँ चले गए, जो उसने कहा उसको तो सब लोगों ने कंडेम किया है। जो हमारे बड़े मौलाना हैं, सब उन लोगों ने सबने उसको कंडेम किया है। लेकिन इसके अलावा जो उसका रिएक्शन हो रहा है वो भी गलत है। पर फिर तो कानून है नहीं, सब हम ही फैसला करने लगे। जो खिलाफ बोले जाके उसको दो लोग पीटने लगे, तो इस चीज को भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन अलबत्ता सब बात घुमा के सिर्फ एक यही है, लोग खाली हैं। सोशल मीडिया पे सबसे आसान तरीका है कि ऐसी चीज डालिए जो कि वायरल हो जाए, लोग उन्हें पहचान जाए, लोग उन्हें जान जाए। आप इनको रिएक्शन देना छोड़ दें, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल और करूंगा, अफसरशाही को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, कई लोग कह भी चुके हैं कि भी नियंत्रण नहीं रहा है सरकार का अफसरशाही पे। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, ये मुल्क 4 पिलर्स पे है। उसमें जो पॉलिटिकल लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा, तो अफसरशाही हावी होगी। इन दोनों की बैलेंसिंग रहनी चाहिए, तभी लोगों के काम हो पाएंगे और तभी लोगों को रिजल्ट मिल पाएगा। ये क्योंकि एक अधिकारी एक आम आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन जो नेता है या जो सियासतदान है, जो लोगों के बीच में जमीन पे खड़ा है, वो उनकी बात आसानी से पहुंचा सकता है। अब आज के वक्त में आपको मैं उदाहरण देता हूँ। कोई आदमी सुबह को हमारा जब दरबार लगता है, लोग काम के लिए आते हैं, अगर मैं किसी आदमी को उदाहरण के तौर पे किसी अधिकारी के पास भेज दूं फोन करके, या कोई और भी मेरे अलावा भी भेज देगा, या जो आदमी सीधा आदमी है, अनपढ़ आदमी, पहले तो बाहर वो पुलिस वाला देख के घबरा जाता है, और किसी अधिकारी साहब ने जोर से पूछ लिया, बताओ बाबूजी क्या काम है, आधी तो बात वो वहां भूल जाता है। तो ये जो सियासत हम लोग हैं, जो हम जमीन पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में हम दुख और दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट है, अधिकारी टेम्पररी है, वो चला जाएगा, किसी और जिले में चला जाएगा। तो अधिकारियों का और जो लोग सियासत में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका समन्वय होना बहुत जरूरी है। जब समन्वय होगा तो लोगों को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो तमाम मुद्दों पे शाहनवाज खान जी से हमने बात की है, चाहे इकरा का मामला हो, चाहे डिंपल यादव वाला प्रकरण रहा हो, और चाहे अफसरशाही को लेकर। तो एमएलसी शाहनवाज खान ने साफ कर दिया है कि आपस में समन्वय रहेगा, और जिस तरह से सोशल मीडिया आज की समय में एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े वाला एक प्लेटफॉर्म बन गया है, कोई कुछ कहता है तो उसके जो एक्शन होते हैं उस पर रिएक्शन भी होता है। तो इन मुद्दों पर शाहनवाज खान जी ने हमसे बात की और अपनी राय जो है उन्होंने दी है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।